हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग विद फन। गाइस, मेरे इस चैनल में आप लोग प्ले स्कूल्स यानी छोटे बच्चों के स्कूल्स में होने वाली स्टडी और एक्टिविटीज़ को इजी वे में कैसे कराया जाए, उनका ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, लर्निंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उनका कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब आप मेरे इस चैनल पे देखते हैं। गाइस, बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि प्ले ग्रुप में बच्चे का क्या एज होना चाहिए, कब उसका एडमिशन प्ले ग्रुप में कराना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद बहुत से आप लोग भी कुछ पेरेंट्स होंगे जिनका ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो बहुत से लोगों का मैंने ये क्वेश्चन सुना है। तो मैंने इसमें वीडियो बनाने का सोचा, आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि क्या एज होना चाहिए प्ले ग्रुप के लिए। वैसे प्ले ग्रुप के लिए 2.5 साल से 3 साल के बच्चों को हम लोग स्कूल में ले लेते हैं एडमिशन के लिए। वैसे आप मेरा कहना मानेंगे तो फिर आप 3 इयर्स में बच्चे को प्ले ग्रुप में एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और सब बच्चे उतने एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे सब बच्चे सेम नहीं होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनका एडमिशन हम लोग ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ कर उनका एडमिशन स्कूल में ले लेते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कि आपका बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि हम तो 2 या 3 मिनट के लिए उससे बात करेंगे, नाम पूछेंगे और उसका एडमिशन ले लेते हैं, और पेरेंट्स बस उसका नाम सिखा कर लाते हैं तो हम लोग एडमिशन तो दे देते हैं। लेकिन ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका बच्चा कितना एक्टिव है। गाइस, पेरेंट्स तो बहुत टेंशन में रहते हैं जब बच्चे का एडमिशन कराने आते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अपने बच्चे को स्कूल में डालेंगे तो कैसे रहेगा, क्या करेगा। तो बहुत से पेरेंट्स तो मैं देखती थी स्कूल के पास ही खड़े रहते थे फर्स्ट डे तो, क्योंकि अब बच्चे का रोना किसी से देखा तो नहीं जाता है। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह एडमिशन मत करा दीजिए कि बच्चा बस आपकी गोद से निकला है नहीं कि आपको एडमिशन का पड़ गया है। वो पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाता है बच्चे का, आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप बच्चे का कुछ हैबिट्स घर में ऐसे डलवाइए जिससे बच्चे को स्कूल में आने में कुछ दिक्कत ना हो उसको, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं। पढ़ाई लिखाई तो दूर गई, पहले वो वहाँ पे बैठना ही सीख जाए, बहुत बड़ी बात रहती है। और सब टीचर्स बस दौड़ते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर आप कुछ गुड हैबिट्स उनको घर में 1-2 मंथ पहले से थोड़ा सिखा कर रखेंगे और फिर एडमिशन के लिए लाएंगे तो उन लोग बच्चों को भी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगी और टीचर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो आप कम से कम उसको अपनी बात को बताना आना चाहिए, उसको टॉयलेट बताना आना चाहिए। सोचिए कि टॉयलेट के लिए सब लोग मेड्स लोग कैसे करते हैं, मतलब तो बच्चा अगर अब बता देगा तो अच्छा रहेगा। आपका बच्चा आपकी गोद से निकल कर आप उसको पैम्पर करते थे, अभी आपने इसको स्कूल में छोड़ दिया है तो क्या क्या उसके साथ हो रहा है बच्चे को कुछ आपको पता नहीं है। तो अभी तो फिर उसका आदत अच्छा डालने से कम वो बताएगा, तब वो मेड्स लोग थोड़ा देख कह देंगे कि हाँ बच्चे ने बताया है करके, तो वो लोग भी साफ आप क्लीन कर देते हैं। तो ये इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसको थोड़ा सा बोलना सिखाइए। थोड़ा बहुत बच्चा अगर बोलेगा नहीं तो उसका एडमिशन मत कराइए। ये नहीं कि 2.5 साल में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए कि बच्चा आपका 2.5 साल का हो गया है और उसका एडमिशन करा दिया आपने। अभी वो पूरा अगर उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, वो कुछ नई एक्टिविटी करता है तो उसको मत कराइए। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में एक्टिविटीज़ बताई हैं, आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक्टिविटी घर में कराइए उसको। वो कम से कम अपनी बात को बोल पाए और सबके सामने बोल पाए। ये इसको थोड़ा प्रैक्टिस आप अगर घर में करा देते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा इजी हो जाता है स्कूल में रहना, और फिर वो रोता नहीं है ज़्यादा और बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। आप घर पे ही उसको अपने से कुछ घंटों के लिए दूर रखने की कोशिश करिए। उसको कुछ गुड हैबिट सिखा दीजिए, जैसे हैंड वॉश, कहीं कुछ खेल रहा है तो बार बार हैंड वॉश करने की उसको आदत डलवा दीजिए। या कुछ उसको प्रॉब्लम है तो उसको कोई भी हो, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ अपनी माँ को बताए, अपनी मम्मी को बताए, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी उससे अगर कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है तो कम से कम बता सके, क्योंकि आप ऐसे इसको डाल देंगे तो बहुत मुश्किल होता है स्कूल में, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, बस वो आ रहा है और जा रहा है और कुछ सीख नहीं पाता। इतना तो उसको आप घर से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको कि कम से कम वो अपनी बात को बोल पाए। लेकिन
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 3 इयर्स भी हो गया तब भी नहीं बोल पा रहे, तब उनका एडमिशन आप करा दीजिए उनसे। स्कूल में आकर उनका फिर इम्प्रूव चालू होता है, क्योंकि वो आते हैं, बच्चों को देखते हैं, वो देख देख के ही सीख जाते हैं। तो लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ वर्क तो आपको घर में करना पड़ेगा। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने और बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है। तो आप उसके लिए एक आया या बेबी सिटर रख सकते हैं। जितना भी आप आया और बेबी सिटर रखिए, लेकिन एक बार आपको कुछ टाइम 1 घंटा बच्चे को निकाल कर आपको देना पड़ेगा। रख लीजिए, उससे भी इम्प्रूव होगा बच्चे को। लेकिन माँ जो कर लेती है वो कोई नहीं कर पाता, ये शायद बात आप लोग भी समझते होंगे। तो आप अगर वर्किंग वूमेन हैं तो बाहर जाती हैं काम करने, जितना भी आप थक गए हो कुछ भी हो, लेकिन आप अपने बच्चे को 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने बच्चे को दीजिए, उससे बात करिए, उससे और क्या आपकी जो आया है बेबी सिटर क्या सिखा के गई हैं उनको, तो वो थोड़ा सा उससे डिस्कस भी कर सकते हैं आप। तो गाइस बहुत सारी मैंने वीडियोस एक्टिविटीज़ की बच्चों के लिए डाल रखी हैं पहले से भी। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप घर पर करा सकते हैं वो सब भी, जब तक आप एडमिशन नहीं करा रहे हैं। और अगर आ भी दिया है तो वो प्ले ग्रुप्स की एक्टिविटी है, आप तब भी करा सकते हैं उनको देखकर। तो इससे बच्चा इम्प्रूव हो, तो इससे बच्चा बहुत ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा बच्चे के अंदर। और फिर आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि आपका बच्चा अब हाँ आप कैपेबल है, अब इसको हम एडमिशन करा सकते हैं। जब आप पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो तभी बच्चे का एडमिशन कराइए। ये नहीं कि आप 2.5 साल एज है तो एज के हिसाब से आप उसका एडमिशन कभी मत कराइए। 2.5 साल से 3 इयर्स तक आप उसका करा सकते हैं। प्ले ग्रुप्स में एडमिशन चलते ही रहते हैं अभी, और सब स्कूल्स का तो नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पर तो हम लोग बच्चे को ले लेते थे अगर, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है, बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए, बस इतना बहुत है। नहीं इतना ज़्यादा उसको लिखना वो नहीं है, बस उसको कुछ गेम्स कराते हैं हम लोग, कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, और फिर बस कुछ मंथ बाद थोड़ा थोड़ा बहुत लिखने के लिए शुरू करते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, अब कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि बच्चे का कब एडमिशन कराना चाहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको यूज़फुल वीडियो लगी हो। और एक्टिविटी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ओके बाय।